सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत दुनिया के उन देशों में आता है जिसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, जैसे कि मार्कोस स्पेशल फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्स, गरुड़ स्पेशल फोर्स और एनर्जी स्पेशल फोर्स। और इन सभी स्पेशल फोर्सेस को एक दूसरे से कंपेयर करना काफी गलत होगा, क्योंकि ये सभी स्पेशल फोर्सेस अपने अपने कामों में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन इन सभी स्पेशल फोर्सेस में एक चीज कॉमन होती है और वो है इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक हथियार। तो आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही 10 खतरनाक हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साइड आर्म्स यानी छोटे हथियारों की, जिनमें ग्लॉक 17 पिस्टल और पिस्टल ऑटो 9mm1A आती हैं। ग्लॉक 17 ऑस्ट्रिया ओरिजिन की 4th जनरेशन की एक प्रोफेशनल पिस्टल है जिसमें 9x19mm की कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लॉक 17 की मैगजीन कैपेसिटी 17 राउंड्स की है, यानी इसमें 17 बुलेट्स लोड की जा सकती हैं, जो कि एक एवरेज पिस्टल के मुकाबले में ज्यादा है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 50 मीटर तक है। इन पिस्टल्स का इस्तेमाल खास तौर पर एनर्जी कमांडोज, मार्कोस और पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें दूसरे साइड आर्म यानी पिस्टल ऑटो 9mm1A की, तो ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन की पिस्टल है जिसे राइफल फैक्ट्री इसापुर में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें भी 9x19mm के कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 50 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल पैरा स्पेशल फोर्स और मार्कोस द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली प्राइमरी असॉल्ट राइफल्स की। तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस आमतौर पर IWI टेवॉर, M4 कार्बाइन और APS अंडर वाटर राइफल्स का इस्तेमाल करती हैं। IWI टेवॉर इजरायली कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर की गई 5.56x45mm की असॉल्ट राइफल है और इसके दो मेन वेरिएंट हैं। पहला TAR-21 और दूसरा CTAR-21 और इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा इसके TAR-21 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। IWI टेवॉर की रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की है। इसका डिजाइन बहुत सिंपल सा है और इसको बहुत आसानी से मेंटेन भी रखा जा सकता है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 550 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर पैरा, मार्कोस और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। और वहीं अगर बात करें दूसरी राइफल यानी M4 कार्बाइन की, M4 कार्बाइन अमेरिका में बनी 5.56x45mm की एक शॉर्ट और लाइट असॉल्ट राइफल है और आप इसे M16A2 असॉल्ट राइफल का छोटा वेरिएंट भी कह सकते हैं। M4 कार्बाइन को ग्रेनेड लॉन्चर से भी कनेक्ट किया जा सकता है और ये साइज में बहुत ही छोटी है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसे छोटी जगहों पर बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें तीसरी राइफल यानी APS अंडर वाटर राइफल की, तो अपने नाम के अनुरूप ही ये एक स्पेशल राइफल है जिसे खास तौर पर पानी के नीचे भी ऑपरेट किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक रशियन ओरिजिन की 5.66x39mm की स्पेशल अंडर वाटर असॉल्ट राइफल है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 5 मीटर की गहराई पर 30 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर मार्कोस स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सब मशीन गन्स के बारे में। तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस हैकलर एंड कोच MP5, UZI सब मशीन गन और स्टेरलिंग सब मशीन गन्स का इस्तेमाल करती हैं। हैकलर एंड कोच MP5 जर्मन ओरिजिन की 9x19mm की सब मशीन गन है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली सब मशीन गन्स में आती है और आज के समय में इसका इस्तेमाल दुनिया के 40 से भी अधिक देश और लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। ये मशीन गन 1 मिनट में 800 राउंड्स फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 मीटर तक है और भारत में इसका इस्तेमाल एनर्जी स्पेशल फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्स और मार्कोस स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें दूसरी सब मशीन गन UZI की, तो ये इजराइल में बनी 9x19mm की सब मशीन गन है जो 1 मिनट में करीब 600 राउंड्स फायर कर सकती है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल पैरा स्पेशल फोर्स और एनर्जी स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है।
और अगर बात करें तीसरी सब मशीन गन स्टर्लिंग की, तो ये एक यूके में बनी 9x19 mm और 7.62 x 51 mm की सब मशीन गन है। ये 1 मिनट में 550 राउंड्स फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 मीटर तक है और भारत में इसका इस्तेमाल मार्कोस और पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। इन सब के अलावा इंडियन स्पेशल फोर्सेज द्वारा कुछ और खास तरीके के हथियार भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कॉर्नर शॉट। कॉर्नर शॉट एक तरह की पेरिस्कोप राइफल है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस में किया जाता है। इस राइफल की मदद से इसको चलाने वाला ऑपरेटर दुश्मन के सामने आए बिना दुश्मन को शूट कर सकता है। भारत में 5.56 x 45 mm की कॉर्नर शॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज करीब 200 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर एनर्जी स्पेशल फोर्सेज द्वारा किया जाता है। और हम आपको बता दें कि भारत जिस कॉर्नर शॉट गन का इस्तेमाल करता है उसे भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। इंडियन स्पेशल फोर्सेज द्वारा कई तरह के स्नाइपर राइफल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल, IMI गलील स्नाइपर राइफल और हैकलर एंड कोच PSG-1 स्नाइपर राइफल। ड्रैगनोव रशियन ओरिजिन की 7.62 x 54 mm की स्नाइपर राइफल है, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल पैरा कमांडोज द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें दूसरी स्नाइपर राइफल IMI गलील की, तो ये एक इजराइल में बनी 7.62 x 51 mm की स्नाइपर राइफल है और इसकी रेंज 300 से 500 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल पैरा कमांडोज, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज के द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें तीसरी स्नाइपर राइफल हैकलर एंड कोच PSG-1 की, तो ये जर्मन ओरिजिन की 7.62 x 51 mm की स्नाइपर राइफल है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर तक है और इसका इस्तेमाल मार्कोस और एनर्जी स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।